हेलो एवरीवन, एक नए दिन की शुरुआत एक नए व्लॉग के साथ। होप तो आप लोग अच्छे होंगे। आज हम जा रहे हैं बाइक का रिव्यू करने, जो कि रॉयल एनफील्ड की तरफ से उनकी सबसे मोस्ट अफोर्डेबल बाइक आती है, रॉयल एनफील्ड हंटर 350, जो कि 355 सीसी का ही सेगमेंट है। उससे इंजन कम नहीं है, पर हाँ बाइक काफी सबसे सस्ती है। 2,10,000 2,15,000 की ऑन रोड इस टाइम आ रही है। उस टाइम जब हमने ली थी 2,10 2,11 की थी, तो इस वजह से। और क्लासिक नहीं, इस टाइम मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड आने लगी है, इससे सस्ती। उस टाइम जब हम लिए थे तब स्टैंडर्ड नहीं आ रही थी, तो उस टाइम की द मोस्ट अफोर्डेबल बाइक थी ये। अभी तो स्टैंडर्ड आ गई है, फिर इसके बाद फिर हंटर आती है, फिर उसके बाद क्लासिक है, मेट्योर है, सुपर मेट्योर है, कई बाइक हैं। तो हम बुलाते हैं मेहताब को, जिनकी ये बाइक है, तो उनसे मिलते हैं, उनसे उनका रिव्यू लेते हैं, क्यों उन्होंने बाइक लिया, क्या है। तो चलते हैं, हम मेहताब को बुलाते हैं। 1 2 3 तो हम बुलाते हैं मेहताब को। क्या हाल है मेहताब भाई? ठीक है भैया, खैरियत से हैं? अपना बताइए। तो हम तो आपको काफी अच्छे से जानते हैं, कुछ आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो मेरा नाम मेहताब सिद्दीकी है और मैं लखनऊ से हूँ। मैं इंटीग्रल पे रहता हूँ। इंटीग्रल पढ़ते हैं? हाँ जी। क्यों झूठ बोल रहे हैं? इंटीग्रल पढ़ता नहीं, इंटीग्रल पे रहता अच्छा, हूँ। इंटीग्रल पे रहता हूँ। तो आइए आपकी बाइक के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं, आपका रिव्यू लेते हैं। तो मेहताब भाई, सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि आपको ये बाइक लिए कितना टाइम हुआ? हो गया, मैं लिया था इसको 2 जनवरी को। बस 2 जनवरी, मतलब 1 साल 1.5 साल की? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल में आपने इसको कितना चलाया है? 10,000 चला, 10,000 10,000 चला चुके हैं। तो सिर्फ आप चलाते हैं, कोई और भी चलाता है? बस मैं ही चलाता हूँ, बस कभी आप ही कभी चलाएं। भाई ले लिया, तो कभी दोस्त कोई चला लिया बस। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि आपने हंटर 350 क्यों ली? मतलब जो 2,10,000 2,15,000 की गाड़ी है, तो इस सेगमेंट में आपके पास और भी ऑप्शन थे। आप चाहते R1 पे चले जाते, या और भी थोड़ा सा पैसा लगा के क्लासिक 350 पे चले जाते, मेट्योर पे चले जाते। तो आपने इसी को क्यों चूज किया? पहले से माइंड में ये बात थी, या फिर वहां शोरूम जाने के बाद आपका कुछ फैसला चेंज हुआ? बात यह है कि शोरूम जाने के बाद माइंड चेंज हो गया। आपका क्या लेने का मन था? मेरा मन था स्टैंडर्ड लेने का। तो स्टैंडर्ड उस टाइम कितने की थी? स्टैंडर्ड उस टाइम थी 1,90 की, 95 की। और ये कितने की थी? ये 2,15 की थी। अच्छा, 16 की। 2,15 की 1 साल पहले थी। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, आपने इसको लेने का डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि ये थोड़ी स्टैंडर्ड एक अच्छी, अलग हाँ, सेगमेंट हो गया, वो बुलेट का हो गया। वो हर ये कोई चलाता था। हाँ, थोड़ा सा कुछ नया था। बुलेट में लिया। नहीं इसकी गिनती होती है, बाइक में होती है, बाइक में हो जाती है थोड़ा। इसलिए लिया था। तो मतलब गए होंगे, क्या उन्होंने आपको समझाया, आपको अपने से पसंद आई? बस जैसे गया, एंट्री किया, वहाँ पे देखा तो बाइक वहीं खड़ी थी सामने, यही पसंद आ गई। तो आप ऑलमोस्ट ये गाड़ी 1 साल से ऊपर से, मतलब 1.5 साल होने वाला है आपको चलाते चलाते? हाँ, 1 साल 1.5 साल हो गया। तो इसमें आपको, मैं पहले ये पूछना चाहूंगा, इसमें आपको क्या क्या चीजें इसकी पसंद आई? इसमें मेरे इसको इसकी लुक जो है वो, और जो इसका कलर है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। रेबल ब्लू एक नंबर का कलर है भाई। और इसका जो, मैं इसका जो हॉर्न लगवा रखा हूँ, ये अलग से लगवा रखा हूँ। अच्छा, हॉर्न आपने आफ्टर मार्केट लगवाया हुआ है? कंपनी बस एक ही दे रखी थी। अच्छा, सिंगल हॉर्न कंपनी देती थी, डबल हॉर्न आपने लगवाया। ये कितने का पड़ा आपको? ये 450 का। 450 रुपए का हाँ, पड़ा। तो आपने ये बाहर से लगवाया या कि कंपनी से ही लगवाया था? बाहर से लगवाया था। बाहर से लगवाया था। तो ये सबसे पहला हमारा सवाल आपसे ये है कि ये गाड़ी आप जब चलाते हैं, ऐसा तो है नहीं सिर्फ शहर में चला रहे होंगे, बाहर भी ले गए होंगे। हाँ हाँ। तो इसमें वाइब्रेशन है कि नहीं हैंडल में? नहीं, वाइब्रेशन नहीं है। वाइब्रेशन नहीं है, मतलब आप 100 से ऊपर जाते हैं तो वाइब्रेशन फील होता है कि नहीं नहीं होता है? नहीं। नहीं होता है। जो एक इसकी दिक्कत मुझे लगती है, मैं आपकी गाड़ी काफी चलाया हूँ, मुझे जो इसकी सबसे बड़ी दिक्कत इसकी लगती है वो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। थोड़ा सा नजदीक आइएगा, ग्राउंड क्लियरेंस दिखाइएगा। इसकी जो है कि ये सीट हाइट इसकी छोटी है, हाँ। जिस वजह, मतलब लोग कहते हैं कि सीट हाइट छोटी चलाने में कंफर्टेबल है, लेकिन सीट हाइट की वजह से कहीं ना कहीं ग्राउंड क्लियरेंस भी आपकी डिस्टर्ब हुई है। हाँ, बहुत ज्यादा। तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको एक बड़ी प्रॉब्लम लगती है कि नहीं लगती है? बहुत ज्यादा। कभी कभी अगर गांव साइड में चला गया तो वहाँ पे जो होते हैं ब्रेकर बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे ब्रेकर तो वहाँ पे चला तो, अभी गांव साइड में गया तो ये गांव साइड का ही है। तो ये नीचे से देखिए पूरा डैमेज आया है हाँ, आपका। पूरा। और एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने 2,15,000 रुपए लगाया, उसके बाद आपको हाइलोजन इंडिकेटर मिला। तो ये चीज आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि 2,15,000 लगाने के बाद आप भी एलईडी इंडिकेटर की वो कर रहे होंगे। हाँ, लेकिन क्या करे, कंपनी जो दे रही है वो ले ली है। कंपनी जो दे रही है वो दे रही है। और इसकी लाइट कौन सी, हाइलोजन है या स्टैंड पे है? वो तो होगी नहीं स्टार्ट। तो पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, आप थोड़ा सा लाइट दिखाइए। न्यूट्रल करनी हो जाएगी। तो जैसा कि आप लाइट देख सकते हैं, लाइट भी इसकी हाइलोजन है। तो कंपनी ने इस गाड़ी को सस्ता निकालने के चक्कर में कॉस्ट कटिंग काफी की है।
और एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसा कि मुझे दिख रहा है इसमें प्लास्टिक पार्ट्स कई जगह यूज हुए हैं सारे, ये भी प्लास्टिक, ये भी प्लास्टिक। तो वही जैसे कि आपकी क्लासिक 350 आती है या मेटियोर हो गई, वो सब में प्लास्टिक का मैं गया था एक्चुअली, मैं गया था स्टैंडर्ड लेने, ठीक है, एक्चुअली मैं अब स्टैंडर्ड लेने गया, लेकिन क्या हुआ कि स्टैंडर्ड मुझे सही लगी नहीं, क्योंकि जैसे मैं स्टैंडर्ड लेने वहां पे 2 लोग और निकलवा रहे थे स्टैंडर्ड ही, वो भी जैसे मैं स्टैंडर्ड देखा मैं मना कर दिया। हाँ तो लेकिन जैसा कि ये है कि गाड़ी 2,16,000 की आपको उस टाइम ऑन रोड पड़ी थी, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कंपनी। तो मेहताब भाई आपसे एक सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे कि बुलेट अपनी आवाज के लिए जानी जाती है, तो आपने इसका साइलेंसर कभी चेंज कराने का नहीं सोचा? नहीं भाई, यहाँ पे चालान भी है ना। अच्छा, यहाँ चालान है तो आप इंडिया नहीं, यूपी क्या है आपका, क्या नाम है, चालान तो हर जगह है, ऑल इंडिया है, ऑल ओवर इंडिया में है, तो आप रूल रेगुलेशन का पालन कर रहे हैं। हाँ। मैं थोड़ा सा रैयान से बोलूंगा कि आके इस गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट आप थोड़ा सा सुनाए, थोड़ा और करीब आए, रोक मैं भाई रोको। तो पहले मैं इस गाड़ी के एग्जॉस्ट नोट सुनाना चाहता हूँ। तो एग्जॉस्ट नोट तो काफी अच्छा है, मतलब बिना साइलेंसर लगाए भी इसकी आवाज काफी स्वीट सी है, बहुत तेज नहीं है, ये कहा जाए कि जो पुराने में आती थी जिससे पटाखे फूटते थे, तो वो चीजें तो इलीगल है आपके लिए, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ चीजें शौक के लिए भी किया जाता है। तो भाई एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये गाड़ी आपने कितने की ली थी ऑन रोड? 215 की। तो क्या डीपीपी आपने दी थी, डाउन पेमेंट वगैरह कितनी दी थी? पूरा कैश, मोटी चेन मोटा पैसा। तो अच्छा एक बात बताइए, आपने यही कलर क्यों चूज किया? क्योंकि यही मुझे अच्छी लगी, यही आपको बाकी जो रेड वाली जो थी वो लड़कियों वाली कलर लग रही थी, लड़कियों को ज्यादा रेड पसंद है, मैं सख्त लौंडा, आपको पता। ये बताइए आप इस गाड़ी को अभी तक टॉप स्पीड कितनी लेके गए हैं? टॉप स्पीड इसकी 120-25। 120-25। एक लड़का है रिजवान भाई आ गए। रिजवान भाई, एक बार एक किस्सा है मुझे याद है, ये जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे आप? देवा। तो वहाँ इन्होंने स्पीड टेस्ट की थी, ये गाड़ी की स्पीड आपने कितनी थी आपकी? जब वहां से ला रहे थे आपने भाई मुझसे कहा कि स्पीड जो है चेक कर लेना। हाँ। मैं कहा ठीक है भाई चेक कर ले रहा हूँ। उसके बाद गाड़ी 120, 130, 135 यही चल रही थी। नहीं, आपने मुझसे कुछ और बताया था, तो वो हकीकत थोड़ा सा बताइए। उसके बाद लगा कि एक बार एक्सीडेंट हो जाएगा हम लोग का। किस स्पीड पे थे आप उस टाइम? 110 पे थे। नहीं, आप मुझे याद है आपने 170 मुझे कुछ बताया था। मालिक की गाड़ी के अगली बार देखा नहीं। 170 की तरह ऑप्शन ही नहीं है। नहीं 170 पे नहीं गई थी भाई, 130 पे थी। तो आपने मुझसे लिए 170? नहीं, आपको याद नहीं आ रहा है भाई। 130 गई थी गाड़ी आपकी। तो 130 पे रिजवान भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये 130 पे उतनी स्टेबल थी, मतलब वाइब्रेशन वगैरह? अगर आप भाई एकदम और मजा आ रहा था भगाने में। एक होता है ना कि बाइक को 30 तेज चलाना चाहिए जितने पे वो कंट्रोल हो जाए, तो आपको लग रहा था 130 पे कंट्रोल हो जाएगी? नहीं, कंट्रोल नहीं हो पा रही थी भाई। कंट्रोल नहीं हो पा रही, एक्सीडेंट होने का चांसेस था, लेकिन बच गए, किस्मत बढ़िया था। फिर उसके बाद गाड़ी आ गई 50, 60, 50। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी भाई। बस रोको पे। तो जैसा कि ये गाड़ी तो आपको स्पोर्ट्स बाइक नहीं मिलेगी, स्पोर्ट्स बाइक है भी नहीं तो मिलेगी क्या, लेकिन ये बाइक जो आपको पावर प्रोड्यूस करती है 27 न्यूटन मीटर पावर टॉर्क आपको ये प्रोड्यूस करती है 4000 आरपीएम पे। तो एक तरह से ये डेली यूज के लिए तो अच्छा है, जैसा कि रॉयल एनफील्ड की बाइक्स भगाने के लिए नहीं आती हैं। एक बाइक उसमें आजकल आ रही है जीटी कॉन्टिनेंटल 650, उस पर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसकी भी रिव्यू बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं उसका। पर एक चीज इसका ये है कि ये मेरे ख्याल से रॉयल एनफील्ड की सबसे सस्ती नहीं कहेंगे, सबसे हल्की बाइक है। इस बारे में मेहताब भाई आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सबसे हल्की बाइक रॉयल एनफील्ड में, क्योंकि मेरे हिसाब से जो बुलेट भी आती है 2 कुंटल कुछ की, 200 कुछ किलो की आती है, मेटियोर भी 200 कुछ किलो की आती है, स्टैंडर्ड भी आपकी 190 प्लस ही है, जो भी इससे। लेकिन ये सबसे, तो क्या उस चीज में आपको ड्राइविंग में कुछ इसका फायदा मिलता है? हाँ, इसका फायदा ये होता है कि अगर कहीं भी हो, कचरा वचड़ा, कोई भी गड्ढा गुड्डी आराम से निकल जाती है। और एक, जैसा कि यूपी में गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, गाड़ी में हीटिंग इश्यू है कि नहीं? हाँ, गाड़ी हीट करती है, इंजन इसका हीट करता है। हीट करता है, तो क्या ट्रैफिक में आपको इससे प्रॉब्लम होती है? हाँ, बस ये होता है कि यहाँ पे बस गर्म लगता है। गर्म लगता है, तो वो चीज है, मतलब प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम है ये। तो बाकी 350 सीसी इंजन के हिसाब से इसका पावर आपको सही लगता है? नहीं, कम लगता है पावर। कम लगता है पावर।
मतलब 350 सीसी के हिसाब से आपको पावर और ज्यादा है। इसका पावर और ज्यादा होना चाहिए था, स्पीड और थोड़ी। तो चलते हैं अब एक छोटी सी इसकी राइड लेते हैं और मैं अपना रिव्यू इस पे देता हूँ आपको। मेहताब भाई मैं आपसे चाहूंगा, मैं अभी आपसे थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ। ठीक है भाई। ठीक है भाई। हेलमेट। तो चलते हैं अब हम एक छोटी सी राइड पर, जिसमें कि हम चेक करते हैं इस गाड़ी के परफॉर्मेंस क्या है। मेहताब का तो हमने रिव्यू ले लिया, अब हम अपना एक पर्सनल ओपिनियन भी इस गाड़ी के बारे में देना चाहेंगे कि चलाने में कैसी है, परफॉर्मेंस क्या है इसकी। तो अभी हम आगे से यू टर्न आते हैं, फिर यू टर्न पे इसका देखते हैं 0 to मतलब फर्स्ट गियर में कितनी जाती है, सेकेंड गियर में कितनी जाती है, और चलाने में क्या है, वाइब्रेशन कम है ज़्यादा है। अब जैसा कि मेहताब के हिसाब से तो नहीं है, पर हम भी अपना एक रिव्यू आपको देना चाहेंगे ताकि जो भाई हमारे ख़रीदना चाह रहे हैं वो चीज़ें, वीडियो उनके लिए नॉलेजफुल हो, सिर्फ मज़े के लिए ना रहे वीडियो, कुछ किसी को इन्फॉर्मेशन मिले तो हमारी वीडियो का मकसद पूरा हो जाएगा। तो आगे से हम लेते हैं यू टर्न, फिर यहाँ से यू टर्न लेने के बाद सबसे पहला जो हम चेक करेंगे कि ये फर्स्ट गियर में जाती कितनी है। तो सबसे पहले तो मैं गाड़ी को, ये ब्रेकर है, ब्रेकर के बाद सबसे पहले मैं इस गाड़ी को करता हूँ 0 पे। तो 0 पे क्या करना है, पहले मैं इस गाड़ी को रोक ही देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी हमारी रुक गई है। तो अब मैं थोड़ा सा कैमरा एंगल चेंज करता हूँ ताकि आपको स्पीड आराम से दिख जाए, क्योंकि अभी हमें स्पीड दिखानी है। तो स्पीड मैंने कैमरा एंगल चेंज कर दिया है, मेरे ख्याल से सही आ रहा होगा। तो 0 पे है गाड़ी, आप जैसा कि देख सकते हैं, और फर्स्ट गियर हमने लगा दिया है। अब चेक करते हैं कितनी जाती है। तो जैसा कि फर्स्ट गियर में 45 या 50 के ऑलमोस्ट जा रही है। तो फिर से हम अपना कैमरा एंगल वापस चेंज करते हैं, बाकी अब देखते हैं गाड़ी जा कितने तक रही है। वाइब्रेशन तो थोड़ा बहुत है इसका, मतलब 100 के ऊपर जाने के बाद थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आ रहा है। तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि उतना वाइब्रेशन चलता है, मतलब 100 के ऊपर हमारे इंडियन रोड्स के हिसाब से ये सब गाड़ियाँ जाती भी नहीं हैं, और जिसको 100 के ऊपर ले जाना वो ये सब गाड़ियाँ लेता भी नहीं है। पर एक चीज़ इसमें अच्छी है, जैसे कि रॉयल एनफील्ड की सेम रॉयल एनफील्ड की कंपनी में एक गाड़ी आती है GT 650, जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्लेन आती है हैंडल मोबलिंग की, वो इसमें नहीं है। जैसा कि हमने आपको हैंडल छोड़ के दिखाया था, तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। और हीटिंग का जो प्रॉब्लम है वो हमें अभी से फील होने लगा है। वो टैंक के नीचे हमें ऐसा फील हो रहा है कि गर्म हवा हमारे पैर को टच कर रही है, जो कि गर्मी की वजह से भी है, और इस गाड़ी में हीटिंग इशू भी जो थोड़ा है। तो पर हाँ, 2 लाख के बजट में आई विल सजेस्ट यू कि जो बाइक आप खरीद सकते हैं, और थोड़ा इस गाड़ी पे अच्छे खासे मॉडिफिकेशन भी होते हैं। जैसा कि बहुत लोगों को मैंने देखा है, यूट्यूब पे ही देखा है और रील्स पे भी देखा है, बहुत लोग इसको फुल्ली कैफे रेसर बाइक बना देते हैं, ऑफ रोडिंग के लिए उसमें टायर वगैरह चेंज कर देते हैं। तो मल्टीपर्पज़ बाइक भी हो सकती है, और ये एक अच्छी चीज़ है कि आप इस पर फैमिली को भी आप अपने बैठा सकते हैं। तो मेहताब भाई, मैंने आपकी बाइक चलाई, बाइक तो काफी अच्छी है, हाँ, शहर के लिए डेली यूज के लिए अच्छी है, लॉन्ग ड्राइव के लिए भी मेरे हिसाब से ये कंफर्टेबल है। बस जो इसका मेन इशू है उसका वो ग्राउंड क्लियरेंस ही है।
और एक चीज ये पूछना चाहूंगा, जैसे बहुत लोग लेते हैं ये सब बाइक डेली यूज के लिए लेते हैं, तो इसका एवरेज क्या आता है? जैसे कंपनी मेरे ख्याल से 35 क्लेम करती है, 36 क्लेम करती है, तो 36 ये क्लेम करती है। आप जो एक साल से चला रहे हैं तो आपको आराम से इसका आइडिया हो गया होगा कि कितना एवरेज दे रही है, क्या दे रही है। तो कितने का एवरेज ये निकाल देती है? 25 और 30 का, मतलब मैक्सिमम 30 निकालती है, मतलब जो कंपनी क्लेम कर रही है उतना निकाल नहीं रही। कभी नहीं। तो खैर एक बात मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या आप ये बाइक सजेस्ट करना चाहेंगे लोग? तो होप सो आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब भाई आपका, आप हमारे लिए वक्त निकाल के इंटीग्रल से आए। तो आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। आप हमारे जनता के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? बस कुछ नहीं, लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। थैंक यू। हाँ, आपको इमाद ब्लॉग से आके कैसा लगा? अच्छा लगा भाई। ये देखो उधर हुटर बजाते हुए जा रहे हैं लोग, मैं भी इसमें सोच रहा हूँ हुटर लगा लूं। साइलेंट पुलिस वाला बटन।